अनुश्री, देखिए ये वही विजुअल है, आप भी देख पा रहे हो। तो नागौर के ये कुचेरा गर्ल्स स्कूल पे जो बूथ बना था वहां का ही पूरा मामला है। बेनीवाल के समर्थकों के साथ में यहाँ झड़प हुई है और इस बूथ से ही शुरुआत हुई इस झड़प की, जहां पर तेजपाल मिर्धा और बेनीवाल के समर्थक जो है उनमें आपसी बहसबाजी से ये पूरी शुरुआत हुई। सड़कों पर भिड़ गए ये कार्यकर्ता और जमकर चले यहाँ पर फिर लात घूसे। विजुअल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा भी पहुंचे मौके पर और पुलिस ने मौके पर किया हल्का बल प्रयोग। बहुत ज्यादा पुलिस के कर्मी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा पुलिस कर्मी यहाँ पर नहीं है और जब ये अप्रिय स्थिति बनी होगी किसी को इस बात का अंदाजा नहीं होगा। हालांकि ये देखिएगा अब रिछपाल मिर्धा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा वहाँ पे तेजपाल मिर्धा के साथ में बताया जा रहा है कि कुछ झूमा झटकी हुई है, उनके साथ कुछ हल्की चोटें उनको आई है। ये बड़ी पुरानी पॉलिटिकल, ये देखिएगा यहाँ पे हो गया, यहाँ हुई है ये तस्वीरें हैं जहाँ आप देख पाएंगे कुछ हल्की मारपीट हुई है और स्थिति आमने सामने की बन गई। बड़ी मुश्किल से ये जो चुनाव है खीमसर का, ये बहुत टेक्निकल चुनाव बन गया था। आप याद कीजिए, हम अपनी दफ्तर के छत पे बैठे थे और शाम तक चुनाव के नतीजे बता रहे थे और शाम हो गई। कई बार ऐसा लगा कि कोई जीत गया कोई हार गया और इसी खीमसर के चुनाव में लगभग हारते हारते बहुत कम वोटों के मार्जिन से जीत पाए थे हनुमान बेनीवाल। और वजह उसके पीछे की तेजपाल मिर्धा को वो मानते हैं कि उनकी स्थिति इतनी अप्रिय बन गई थी, इतनी बुरी स्थिति उनकी हो गई थी वहां पर। संदीप बोरा समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए सीधे नागौर से, जानकारी उनसे लेता। क्या हुआ था संदीप, थोड़ा सा बताइएगा। फिलहाल स्थिति क्या है, क्या किसी को पकड़ा गया है, किसी को डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है और वोटिंग चल रही है वहां पर? जी, मतदान चल रहा है। पुलिस जो है मौके पे आ गई है, चप्पे पर है और जो भीड़, अनावश्यक भीड़ है उसको हटाने के प्रयास चल रहे हैं। प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया है वो कुचेरा के गर्ल्स स्कूल का है, जहां पर मतदान को लेकर बहस हुई के चलते आरएलपी कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्थानीय पालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा के बीच बहस हुई और वह बहस तनातनी से होती हुई तब आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए और सड़कों पे आ गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि स्थानीय थानाधिकारी मुकेश कुमार आदि ये सड़कों पे आए और उन्होंने लठ लहराकर दोनों कार्यकर्ताओं को अलग किया। जी, फिलहाल स्थिति क्या है वहां पर? स्थिति तनावपूर्ण है। सुयो मुंडवा यहाँ पहुंच चुके हैं। क्योंकि धारा 144 है, इसके चलते बाजार में से जो भीड़ है, जो लोग हैं, उनको अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको छिटकाया जा रहा है। जी, इन तस्वीरों को देख के धारा 144 जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा, पहली बात तो है ना संदीप। पुलिस की जो संख्या है वो भी यहाँ तस्वीरों में कमी दो नजर आ रही है। तीन कहीं दिखाई दे रहे हैं और वो भी मुझे बड़ी मुश्किल से देखना पड़ेगा तब दिखाई देंगे। ये तो एक प्रशासनिक फेल्योर है, एक ऐसे स्थान पे जहाँ पर ऐसी घटना होने का डर हो। दूसरी बात ये है संदीप कि क्या कोई अभी तक रिछपाल मिर्धा या तेजपाल मिर्धा या हनुमान बेनीवाल किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जब रिछपाल सिंह मिर्धा को मामले की जानकारी मिली तो वह खुद घटना स्थल पर पहुंचे थे। दूसरी बात यह है कि इसमें पालिका अध्यक्ष तेजपाल सिंह मिर्धा चोटिल हुए हैं। तो प्राथमिक उपचार के बाद और चूंकि मतदान की प्रक्रिया चल रही है, अतः जो इस मामले में प्रतिक्रिया आते आते सामने आएगी। जी, कितनी चोटें आई हैं, कुछ बता पाए हैं? किसी कोई जानकारी आई? बताया जा रहा है कि कोई मुक्का चला जो आंख के आसपास कहीं चोट लगी है उनके। अच्छा, और मुक्का चलाने वाला कोई चिन्हित किया गया है, कोई नामजद? ऐसी अभी चूंकि प्रथम जो काम है वो तेजपाल मिर्धा का इलाज यानी प्राथमिक उपचार है, उसके बाद ही पुलिस थाने से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी, देखिए, मैं नागौर की सीट के ऊपर इस घटनाक्रम का एक बड़ा इम्पैक्ट देख रहा हूँ। अभी 3 बजे का वक्त है, ये घटना और ये सूचना फैलेगी। फैलने के बाद में हो सकता है कई और जगहों पर ऐसी स्थिति बने। उसे रोकने के लिए, उसे काबू करने के लिए क्या पुलिस की तरफ से इंतजामात पूरे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इस पे लगभग ऐसा बताया जा रहा है जिले भर में लगभग 7,000 जवान, जिसमें 15 सेंट्रल जो एजेंसियां हैं, आर्म्ड फोर्स है, उनके जवान वो तैनात है यहाँ पे। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3 QRT टीम जो है उनको तैनात किया गया है। दिक्कत और समझने वाली बात यह है कि कुचेरा वह कस्बा है जो मिर्धाओं का गढ़ है।
इसको आप इस रूप में समझे, यह मिर्जाओं का गढ़ है। और निश्चित रूप से चाहे आप तेजपाल मिर्जा ले लो, रिचपाल सिंह मिर्जा ले लो, आप विजयपाल मिर्जा ले लो, ज्योति मिर्जा ले लो, इनके परिवार पूरा जो है वो, और हरेंद्र मिर्जा, ये सभी यहीं से कुचेरा से उठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये ज्योति के हिसाब से, ज्योति कुचेरा की बेटी इस रूप में कुछ रूमर था, तो उसके चलते ये तनाव कोई बड़ी बात नहीं है। वोटिंग इफेक्ट होगी पूरी हाँ। तरीके से। संदीप, ये एक राखी सवाल पूछ रही है आपसे, राखी अगर आप पूछना चाहें। बिल्कुल संदीप, जिस तरह की स्थिति आपने बताई है कि यहाँ पर पुलिस भी पहुंच गई है और तेजपाल को चोट लगी है, स्थिति फिलहाल काबू में है, लेकिन स्थिति कैसे काबू में होगी जब इतनी बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर हो गया है? तो वोटिंग तो यकीनन यहाँ पे इफेक्ट होगी। शायद उद्देश्य जाने अनजाने में हो नहीं हो, लेकिन आप जो कह रही है वो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। शहरी क्षेत्र में अगर इस तरह का तनाव होता है तो निश्चित रूप से जो मध्यम वर्ग के जो मतदाता होते हैं वो मतदान केंद्र से दूरी बनाते हैं। खासकर जो महिलाएं जो कोर वोटर हो सकती थी या है, वो भी मतदान तक पहुंचने में अब समय लगेगा। जी नहीं संदीप, मैं इसका उससे भी बड़ा असर देखता हूं। आगे इस पर चर्चा करते रहे। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ये पॉलिटिकली भी बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसका इम्पैक्ट आप देखेंगे नागौर के गांव-गांव, कूचे-कूचे में जाएगा और इसके सियासी लाभ और हानि पर भी चर्चा होती हुई दिखाई देगी।